झारखंड अलग राज्य बनने पर खिजरी विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो इस बार खिजरी विधानसभा क्षेत्र में कुछ अलग हुआ। जी हां, राजेश कच्छप दूसरी बार यहां से विधायक बने हैं। कभी यह करिया मुंडा का गढ़ हुआ करता था। 2005 में ऐसी भावना थी जनता की, लेकिन राजेश कच्छप ने उन सब मिथक को तोड़ने का काम किया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कैसी रणनीति रही, क्या प्लानिंग था, आपने कहर ढा दिया, ऐसा हम नहीं, खिजरी की जनता कह रही है। देखिए, भाजपा का जो गुमान था जी, उनका जो बड़बोलापन था, उनको जो समाज को लड़ाने और भिड़ाने का जो षड्यंत्र था, जनता ने उसको तोड़ दिया। खिजरी की जनता जागरूक है, झारखंड की जनता जागरूक है। झारखंड में भी एक विशाल जनादेश इंडिया गठबंधन को मिला है। जी, खिजरी विधानसभा ने भी अपना जो 35 साल का रिकॉर्ड था कि कभी भी कांग्रेस के विधायक खिजरी विधानसभा से आज़ादी के बाद वो रिपीट नहीं किए थे। एक आध बार भाजपा के विधायक द्वितीय पाहन रिपीट किए थे 1995 में, और उसके बाद में कभी रिपीट नहीं हुआ। आज़ादी के बाद से वहाँ पे एक बार कोई भी एमएलए एक ही बार बना, उसके बाद में वो हारता रहा। और उसके बाद ठीक है, सेकंड चांस में फिर दोबारा ट्राई में थर्ड फोर्थ में वो वापसी किया। लेकिन खिजरी की जनता का आभार व्यक्त करूंगा कि वो जो मिथ्या था उसको तोड़ने में उसको तोड़ा गया, और सेकेंड टर्म खिजरी रूपी परिवार को चलाने का अवसर जनता ने दिया है। निश्चित तौर से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। खिजरी की जनता ने अगर सहयोग किया है, अगर जनाधार दिया है, कुर्सी पे अगर बैठाया है, तो जवाबदेही भी बढ़ती है। राजेश जी, प्राथमिकता क्या होगी, क्योंकि दूसरी बार आप चुनकर वहां से आए हैं। अगर हम खिजरी विधानसभा क्षेत्र की बात करें, स्वास्थ्य राजधानी से काफी नजदीक में है, लेकिन अगर हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें, शिक्षा के क्षेत्र में देखें, तो अक्सर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में आगे आप क्या कीजिएगा, किस रणनीति के तहत काम कीजिएगा, क्योंकि हेमंत सोरेन 56 सीटों के साथ, यानी कि हाथ काफी मजबूत है, खड़े हैं आप लोग। देखिए, विधायकों का मेरी कोई प्रायोरिटी नहीं होती है। मेरा हर काम मेरा प्रायोरिटी होता है, चाहे हेल्थ हो, एजुकेशन हो, रूरल डेवलपमेंट हो, अर्बन डेवलपमेंट हो, या फिर यूनिवर्सिटी का मामला हो, कोई भी मसले। कभी मैं इसको आपको इस टाइप से कह सकता हूँ कि अगर मैं 2 पुल बना रहा हूँ, एक की लागत है 5 करोड़ और एक की लागत है 5 लाख, उपयोगिता कैसी है निर्भर वो करता है। प्रायोरिटी में उपयोगिता किसकी कैसी है वो मायने रखता है। और मेरे लिए हर सेक्टर मेरे लिए प्रायोरिटी है। मैं हर सेक्टर को प्राथमिकता के आधार मानता हूँ। अगर मैं हेल्थ को बोलूँ तो एजुकेशन छूट जाएगा, एजुकेशन को बोलूँ तो रूरल छूट जाएगा, रूरल को बोलूँ तो अर्बन छूट जाएगा। ये तमाम चीज़ें हैं। और एमएलए का दायरा व्यापक होता है। वो है कि उनका प्रोटोकॉल भी व्यापक होता है, कार्य भी व्यापक होते हैं। तो मैं व्यापक पे विश्वास करता हूँ और मेरे अंदर में संतुष्टि नहीं है। जी, यानी कि काम करते रहिएगा। चलिए, हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने कोलेबिरा में इतिहास रचने का काम किया है। हम बात कर रहे हैं न्यूज़ इक्का का। कभी कोलेबिरा में उनका तूती बोलती थी, लेकिन नमन विकसल कोंगाड़ी ऐसे शख्सियत जो तीसरी बार उस क्षेत्र से जीत कर आए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। दादा, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। क्या कहेंगे? मैं धन्यवाद देता हूं कोलेबिरा की जनता को। आप कह रहे हैं मुझे शख्सियत, लेकिन मैं कुछ भी नहीं हूं। जनता में जो जागरूकता है और जनता में जो समझ है मेरे यहाँ का, वो शख्सियत के चलते आज मैं यहाँ हूँ। मैं अपने बलबूते या अपने पार्टी के बलबूते नहीं हूँ। आज अगर मैं हूँ तो कोलेबिरा के शख्सियत के कारण हूँ, उनके जागरूकता और उनके समझ के कारण आज मैं हूँ। इसलिए कोलेबिरा की जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ, और हमारे पार्टी के सीनियर लीडर्स जो मुझ पर विश्वास किए, इस पद लायक समझे, इसके लिए उन्हें मैं धन्यवाद देता हूँ। दादा, राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है कि नमन विकसल कोंगाड़ी को मंत्री पद दिया जाए। आपकी जुबानी से इस विषय पर आप क्या कहेंगे? मैं आपको बता देना चाहूँगा, जिन मुद्दों को मुझे जनता ने चुनकर यहाँ तक लाई, सिर्फ विधायक रह कर ही उन मुद्दों को मैंने
समाधान कराया है। मेरे लिए मंत्री बहुत मायने नहीं रखता है। मेरे लिए मायने ये रखता है कि जनता की समस्याएं क्या है, जनता की जरूरतें क्या है, आवश्यकताएं क्या है, उनके शांति और उन्नति समृद्धि के लिए मैं क्या कर सकता हूं, ये मेरी प्राथमिकताएं हैं। और निश्चित तौर से मंत्री का पद एक पावर का पद है जी। उससे ज्यादा बेहतर सेवा बिल्कुल। दिया जा सकता है। लेकिन हमारे कांग्रेस पार्टी में हम लोगों ने ये जिम्मेवारी हमारे पार्टी के हाईकमान को हम लोगों ने दिया है। चूंकि कांग्रेस पार्टी में जो 16 विधायक हैं, सभी 16 विधायक क्षमतावान हैं और सब बेहतर परफॉर्मेंस देने वाले नेता हैं। इसीलिए हम लोगों ने हमारे हाईकमान को यह जिम्मेवारी दी है। पार्टी ने जिन जिन जिम्मेवारियों को मुझे दिया है आज तक, उन सारे जिम्मेवारियों को मैंने निभाया है। जनता की जो भी प्राथमिकताएं हैं मैंने उसे पूरा किया है। अच्छा दादा, अंतिम सवाल रहेगा जो सूचना हम तक मिली है कि 17 वर्ष की आयु में झारखंड अलग राज्य आंदोलन में आप चल गए थे। अब झारखंड राज्य बन चुका है, 25 वर्ष बाद झारखंड बना है, तो झारखंड अधूरा है, क्या कुछ नहीं किया? निश्चित रूप से मेरे माता पिता मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे जी। और 1990 की बात है। मेरा आईएससी का रिजल्ट मैं लिख चुका था, रिजल्ट बाकी था। और उसी दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से 72 घंटे की आर्थिक नाकेबंदी, झारखंड अलग प्रांत अलग राज्य के लिए था। उसमें मुझे 5 दिन के लिए जेल जाना पड़ा और वहीं से आज सफर रास्ता बदला और आज जनता ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है। और आज हो सकता है मैं डॉक्टर रहता तो सिर्फ लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देता, लेकिन आज मैं जितने भी सेवाएं हैं जनता के लिए, उस सारी सेवाओं को प्रभावित कर सकता हूं, उन तक पहुंचा सकता हूं। ये जो सौभाग्य मुझे मिला, ये हमारी जनता और ईश्वर का भी इसमें बहुत बड़ा योजना है। चलिए, तो राजेश कच्छप जो कि खिजरी विधानसभा से चुनाव जीत कर आए हैं, कोलेवीरा से नमल विकसल कोंगाड़ी चुनाव जीत कर आए हैं, चर्चा यही चल रही है राजनीतिक गलियारों में कि दोनों में से एक को मंत्री पद मिल सकता है। फिलहाल आज 28 नवंबर है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज शपथ लेंगे। शपथ के बाद क्या रणनीति रहती है, झारखंड की दशा और दिशा क्या रहती है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत। कशिश न्यूज के लिए दीपक के साथ विशाल भारद्वाज।